हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम फिर से इस क्लास में पीवाईक्यू पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये आज हमारा पीवाईक्यू का लास्ट क्लास है। कल से हम एमसीक्यूज पर फोकस करेंगे और मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी को परखने का मौका मिलेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपका एग्ज़ाम 28 मई को है, तो समय भी कम है, इसलिए हम पीवाईक्यू को छोड़कर मॉक टेस्ट पर ध्यान देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की क्लास आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। विद्यालय नियम संहिता का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों को विद्यालय संबंधी नियमों की जानकारी प्रदान करना। ऑप्शन बी है छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी है अपराधी बालकों को उचित दंड प्रदान करना। और ऑप्शन डी है छात्रों को स्कूल परंपरा का ज्ञान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को नवीन विद्यालयों में समायोजन के अवसर प्रदान करना। बी विल बी राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हम लगभग 200 से ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम कल से अब मॉक टेस्ट करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में कैसी तैयारी है, कितना 25 नंबर में से 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो हम डेली 25 क्वेश्चन करेंगे मॉक टेस्ट में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। वास्तविक रूप से सामाजिक विकास है एक सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा एवं ग्राहकता की उपलब्धि। ऑप्शन सी है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। और ऑप्शन डी है सामाजिक कौशलों का विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्यों का सामाजिक जीवन के नियमों के साथ एकीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक परिपक्वता का विशेष गुण प्रदर्शित करता है एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल। ऑप्शन बी है उच्च सामाजिक योग्यता यानी कि दक्षता। ऑप्शन सी है सामाजिक मांगों के संदर्भ में उचित अनुकूलन। और ऑप्शन डी है उच्च व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक व्यक्ति की आवश्यकताओं, उद्देश्यों तथा सामाजिक मान्यताओं में उत्तम तालमेल। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बालक के समायोजन संबंधी कसौटी है उसके द्वारा अपनी देखभाल तथा आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान देना। ऑप्शन बी है अपनी सामाजिक स्थिति में प्रसन्न रहना। और ऑप्शन सी है अलग अलग बालकों के साथ खेलने की प्रवृत्ति। और ऑप्शन डी है उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसमें आत्मनिर्भरता का विकास तथा प्रौढ़ निर्भरता से स्वतंत्र रहने की प्रवृत्ति। डी विल बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन मतलब संचार या संप्रेषण। तो कम्युनिकेशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पहला ऑप्शन है कम्युनिस्ट से, दूसरा है कम्यून से, ऑप्शन सी है कम्यूट से, या ऑप्शन डी है कंप्यूटर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्यूनिस्ट से। ए विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो व्यक्तियों के मध्य अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह अनुभवों का पृष्ठपोषण करती है और प्रत्यक्ष वार्तालाप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। ए विल बी राइट आंसर। हम अपने क्या करते हैं, विचार, तथ्यों और अपने मन के विचार, तथ्यों या जो भी हमारे हाव भाव होते हैं या आदान प्रदान करते हैं, हम अपने अनुभव एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। किसके माध्यम से? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण संपन्न हो सकता है दो प्राणियों के मध्य, मशीन एवं प्राणी के मध्य, दो पशुओं के मध्य, केवल मशीनों के मध्य।
तो केवल जहाँ पे लगा रहता है तो वो तो पहले ही गलत हो जाता है। तो आगे के ऑप्शन में देखते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दो प्राणियों के मध्य। ए विल बी राइट आंसर। हमेशा याद रखना है कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन सिर्फ जीवित प्राणियों के बीच ही होती है, तो दो प्राणियों के मध्य हो सकती है। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है एक प्रेषक सेंडर एवं ग्राहक रिसीवर के मध्य, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य, माता पिता एवं बालकों के मध्य, कंप्यूटर एवं मनुष्य के मध्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेषक सेंडर एवं ग्राहक रिसीवर के मध्य। ए विल बी राइट आंसर। हम सामने वाले को अपनी मन की विचार या तथ्य किसी भी चीज़ को सेंड करते हैं, फिर सामने वाला उसे क्या करता है, समझकर रिसीव करता है, फिर समझता है और फिर क्या करता है, उसका फीडबैक देता है। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, संप्रेषण प्रणाली को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है, किसको जाता है? शैनॉन को, फिलिप्स को, क्रॉनबैक को और फ्रीमैन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैनॉन को। ए विल बी राइट आंसर। इसी में क्वेश्चन नंबर 10 भी है, मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति हो, संवेदी अंगों में विकृति हो, मानसिक स्थिति विकृत हो, शारीरिक विकृति हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा में विकृति हो। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाधक व्यक्तित्व के कारण। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है मूक संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, उपयुक्त दोनों प्रकार के संप्रेषणों के अंतर्गत, संप्रेषण की प्रभावी विधा के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूक संप्रेषण के अंतर्गत। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, जनसंचार माध्यम को वर्गीकृत किया जाता है बृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं बृहद समूह के मध्य संप्रेषण, जनसंचार संप्रेषण, रेडियो दूरदर्शन संप्रेषण के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार आजकल साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व किसे सौंपना चाहिए? क्या क्वेश्चन है, सरकार आजकल साक्षरता अभियान चला रही है, यदि इसे सफल बनाना है तो इसका दायित्व किसे सौंपना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा, उससे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, सरकारी तंत्र को, शिक्षित व्यक्तियों को, अध्यापकों को, डी समाज सेवी संस्थाओं को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापकों को। सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करवाना चाहते हैं? भारतवर्ष में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को आप किसके माध्यम से दूर करवाना चाहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के द्वारा, युवा वर्ग के द्वारा, राजनीतिज्ञों के द्वारा। यह कुरीतियाँ दूर नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे तो निगेटिव नहीं होगा, नहीं है तो ये निगेटिव हो गया, तो ये तो नहीं ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक के द्वारा। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? नैतिकता विकास करने के हेतु छात्र में क्या आवश्यक समझते हैं? तो पहला ऑप्शन है धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा पाठ करना, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अच्छे बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि जिला स्तरीय साक्षरता समिति में आपको सदस्य के रूप में मनोनीत कर लिया जाए तो इस अभियान को सफल बनाने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, साक्षरता अभियान में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाए। ऑप्शन बी है, मैं इसका सदस्य कभी नहीं बनूंगा। ऑप्शन सी है, मैं इसका सदस्य बन जाऊंगा पर काम कुछ नहीं करूंगा। और ऑप्शन डी है, यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
नहीं वाला तो पहले ही कट जाएगा। तो अब ए और डी में देखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह अभियान एक जन आंदोलन के रूप में सक्रिय ढंग से चलाना चाहिए। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल दूरदर्शन पर अनेकानेक कार्यक्रम आ रहे हैं, बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? इस संबंध में अपनी राय अभिव्यक्त कीजिए। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। छात्रों के ज्ञान में ज्ञान अभिवृद्धि होती है। ऑप्शन बी है छात्रों का समय खराब होता है। और ऑप्शन सी है वह अपने समाज से परिचित होते हैं। और ऑप्शन डी है छात्रों का मनोरंजन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए विल बी राइट आंसर। छात्रों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आप जिस तरह अध्यापक के रूप में सेवारत हैं वहाँ कोई बीमारी फैल जाती है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप जिस जगह अध्यापक के रूप में सेवारत हैं वहाँ कोई बीमारी फैल जाती है, तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। आप वहाँ से दूर चले जाएंगे, उस बीमारी की रोकथाम के स्वयं ही प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी है संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को इसके संबंध में सूचना देंगे। और ऑप्शन डी है आप उन लोगों से बात करना छोड़ देंगे। आप वहाँ से दूर चले जाएंगे, ये भी गलत होगा। उस बीमारी की रोकथाम के स्वयं ही प्रयास करेंगे। स्वयं बिना जानकारी को तो नहीं कर सकते, तो ये भी कुछ हद तक ही सही है। आगे पढ़ते हैं। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को उसके संबंध में सूचना करेंगे, ये बिल्कुल सही लग रहा है। आप उन लोगों से बात करना छोड़ देंगे, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी विल बी राइट आंसर। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसकी असफलता का प्रमुख कारण है कि यह ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं है। आप इसके सफल संचालन के लिए इसे किनके हाथों में देना चाहेंगे? यहाँ पे नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा की असफलता को देखते हुए प्रतीत होता है कि इसकी असफलता का प्रमुख कारण है कि यह ठीक व्यक्तियों द्वारा संचालित नहीं है। आप इसके सफल संचालन के लिए इसे किनके हाथों में देना चाहेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं। सरकार, स्वयंसेवी संस्थाओं, अध्यापकों, हर शिक्षित व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हर शिक्षित व्यक्ति। तो डी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।